वक्फ बोर्ड बिल पर दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासी तकरार छिड़ चुकी है। केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू रूप से संचालित करना और उनकी देखरेख करना है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में इस बिल के सवाल पर बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रिजवी और अशरफी दोनों ही कहते हैं कि यहां इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तरह धार्मिक एजेंडे वाला राज्य नहीं है। वक्फ में बदलाव जरूरी है या सियासी मजबूरी है, ये रिपोर्ट देखिए। देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में राज्य वक्फ बोर्ड है। इस बोर्ड के पास भी हजारों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन बेहिसाब संपत्तियों का सही तरीके से हिसाब बोर्ड के पास भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि 90% संपत्तियों पर वक्फ की जगह गैर लोगों का कब्जा है। कांग्रेस सरकार में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे सलाम रिजवी ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में वक्फ के पास अनुमानित 5000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन 90% संपत्ति पर गैर लोगों का कब्जा है। मानना है कि सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन न कर इसी एक्ट के जरिए मठ बोर्ड अगर बनाती कि मठों की करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की संपत्ति, वक्फ बोर्ड से ज़्यादा संपत्ति मठों के पास में है, तो मठ बोर्ड बना के उन संपत्तियों को संरक्षित करने का अगर काम करती सरकार, तो हिंदू समाज को एक बड़ा फ़ायदा होता। जो कुछ मठाधीश लोग मठ में बैठ के अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास में है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर मठ बोर्ड बनेगा तो मठ बोर्ड संपत्तियों की निगरानी करेगा, उससे अच्छे स्कूल कॉलेज उससे आय जनरेट करके बहुत कुछ हो सकता है। तो वक्फ बोर्ड के साथ में मठ बोर्ड बनाने का मेरा अपना सुझाव। वहीं भाजपा सरकार में 15 साल तक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहने वाले सलीम अशरफी का कहना है कि बिल से सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष को ही है, क्योंकि वक्फ के 90% कब्जे वाली संपत्ति राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोगों के हाथ में है। समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस ओर है। लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब चूंकि मोदी जी इस संशोधन को ला रहे हैं, तो जाहिर है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको तकलीफ होगी कि कहीं भाई मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ न जुड़ जाए, हमारा उठना ख़त्म हो जाए। इसलिए उनका काम ही हल्ला मचाना, और वो हल्ला मचा रहे हैं। और बिल जब आएगा तो आप देखेंगे कि ये सबके हित के लिए बिल आ रहा है। छत्तीसगढ़ में असर के सवाल पर रिजवी और अशरफी दोनों ही कहते हैं कि यहाँ इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तरह धार्मिक एजेंडे वाला राज्य नहीं है। रिजवी का कहना है कि बात सियासत की है, तो इसे बस धारा 370 या 3 तलाक जैसे बिल की तरह ही देख सकते हैं। मेरा तो ये सुझाव है कि वक्फ की तरफ से मठ बोर्ड बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि मठों के पास वक्फ से कहीं ज्यादा बेहिसाब संपत्तियां हैं। दूसरी ओर अशरफी का कहना है कि इस संशोधित बिल से सबको फायदा होगा। पीएम मोदी की नीति और नियत दोनों ही साफ है। उन्होंने सदैव मुसलमानों के हित में काम किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन में जो लाभ मुसलमानों को हुआ वो कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का उपयोग वोट बैंक के लिए लिया है। कांग्रेस की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। वक्फ की संपत्तियां तो बहुत है छत्तीसगढ़ में भी। मेरा अपना असेसमेंट लगभग 5000 करोड़ की संपत्तियां हैं, पर मैंने अपने कार्यकाल में देखा कि मुतवल्लियों ने उन संपत्तियों को बचा के नहीं रखा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी अपनी संपत्ति के जो निगरानी करता होते हैं, केयर टेकर होते हैं मुतवल्ली हज़रात, इन्होंने कागज़ कोई संभाल के नहीं रखा है। जो आज मुतवल्ली हो बोलता है कल जो पहले वाला मुतवल्ली ने मेरे को कागज़ नहीं दिया। इसलिए अगर कोई फैसला भी, कोई संशोधन भी, जब हम कोई संपत्ति हमारी होते हुए भी हमारे पास में नहीं है, उसके दस्तावेज नहीं है, तो उसका तो भुगतान भुगतने के लिए हम दोषी हैं, ना कि कोई अमेंडमेंट या कोई सरकार। इसमें कोई दोषी नहीं है। दोषी हम खुद हैं, हमारे मुतवल्ली केयर टेकर जो संपत्ति के वो दोषी हैं। देखिए मसला क्या है कि जो अवैध की संपत्तियां हैं ना, उस पर 95% लोगों का कब्जा है, और वो राजनीति रूप से जितने लोग सक्रिय लोग हैं उन्हीं का उसमें कब्जा है। दूसरी बात क्या है कि जितनी भी आज की डेट में ये जो संशोधन का विरोध हो रहा है, उसमें तुष्टीकरण का मामला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मोदी जी ने जो इसका संशोधन का बीड़ा उठाया है
वो वक्फ अधिनियम को संशोधित करके बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ऐसा कहाँ से तुष्टीकरण आ गया? ये तकलीफ किसे है? ये तकलीफ उन लोगों को है जो मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट में इतना हल्ला उड़ रहा है। अब देखना होगा कि संशोधित बिल से छत्तीसगढ़ में क्या असर होता है, वक्फ बोर्ड को इससे कितना फायदा या नुकसान होता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ भले ही धार्मिक एजेंडे वाला राज्य नहीं है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति दूसरे राज्यों की तरह नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस और भाजपा सरकारों में, उनके जो बयान आए हैं उसके मायने समझे जा सकते हैं। इंतज़ार करना होगा कि संशोधन बिल से छत्तीसगढ़ में इसका किस तरीके से असर होता है, वक्फ बोर्ड को कितना फ़ायदा और नुकसान होता है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।